नमस्कार, मैं विकास कुमार। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल आंगनबाड़ी न्यूज़ में। आज है 13 दिसंबर बुधवार। तो चलिए हम आज की आंगनबाड़ी की सभी बड़ी खबरों को देख लेते हैं। अगर आपके क्षेत्र में भी आंगनबाड़ी से संबंधित कोई भी खबर आता है तो कृपया उसे इस व्हाट्सएप नंबर का भेजने का कष्ट करें, ताकि उस खबर को हम अपने चैनल पर प्रसारित कर पूरे प्रदेश की सेविका सहायिका को उस खबर को दिखा सकें। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जो आंगनबाड़ी का हड़ताल 71 दिनों तक चला, वो 8 दिसंबर को ख़त्म हो गया था। 9 दिसंबर से आंगनबाड़ी के केंद्र खुलने लगे थे। तो उसी से संबंधित ये आरा की खबर है, जहां में चरपोखरी में हड़ताल ख़त्म होकर जो भी चरपोखरी के प्रखंड के 126 आंगनबाड़ी केंद्र हैं वो खुल गए हैं। ये पहला आपका न्यूज़ है। अब हम बढ़ते हैं अगले खबरों की तरफ। आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। देखिए, दूसरी खबर बिहार शरीफ ज़िले से निकल करके आ रही है, जहां पर 3405 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसमें कि 1234 सेविका तथा 1046 सहायिकाओं को चयन मुक्त कर दिया गया है। बिहार में जो हड़ताल चल रहा था उसी दौरान में, लेकिन अभी तक उन सेविका सहायिकाओं की चयन मुक्ति नहीं हुई है। जब ये बात सुपरवाइजर से और डीपीओ से पूछा गया तो उनके पास में भी कोई ठोस जवाब इसका नहीं था कि कब से उनकी चयन मुक्ति की बहाली होगी। हालांकि डीपीओ ने ये बताया है कि जिन केंद्रों पर केवल एक आंगनबाड़ी के मतलब जो भी कार्यकर्ता हैं, केवल अगर एक या तो सेविका या सहायिका, अगर दोनों में से कोई एक को अगर चयन मुक्ति की गई है तो उस आंगनबाड़ी केंद्र को बगल के आंगनबाड़ी केंद्रों से टैग करके उसे खोला जाएगा। लेकिन जिस आंगनबाड़ी केंद्रों की दोनों आंगनबाड़ी सेविका भी और सहायिका भी दोनों अगर चयन मुक्त हो गई हैं, तो वैसे आंगनबाड़ी केंद्र अभी बंद रहेंगे और अभी उनके लिए कोई भी निदेशालय से कोई फैसला नहीं आया है कि उनको कब से चालू करना है और किस तरह से चालू करना है। तो अभी भी चयन मुक्त जो सेविका सहायिका हैं उनकी पुनः बहाली पर अभी भी संशय बना हुआ है। लगातार आपके द्वारा भी ये प्रश्न मेरे से पूछा जा रहा है कि जो सेविका चयन मुक्त हुई हैं, जो सहायिका चयन मुक्त हुई हैं, वो कब से वापस लौटेंगी। तो देखिए, हम आपको बता दें कि आश्वासन तो दिया गया था कि 11 दिसंबर को ही वापस लौटेंगी, लेकिन इतने दिनों हड़ताल ख़त्म हो गया। 8 तारीख को ही हड़ताल ख़त्म हो गया था और आज 13 तारीख हो गया है। तो इतने दिनों में अभी तक उनकी चयन मुक्ति की पुनः बहाली नहीं हुई है। तो ये प्रश्न आपको संघ से करना चाहिए कि अभी तक बहाली क्यों नहीं हुई है, क्योंकि संघ ने ही आश्वासन दिया था विधायक सूर्यकांत पासवान जी के तरफ से कि मुख्यमंत्री ने बोला है कि जिन भी सेविका सहायिकाओं का चयन मुक्ति हुई है उन्हें पुनः बहाली किया जाएगा। तो आप ये प्रश्न अपने प्रखंड के, अपने जिला के, अपने राज्य के जो भी संघ हैं उनसे आप प्रश्न पूछिए, तथा अगर जिनका चयन मुक्ति हुआ है वो चयन मुक्ति को रद्द करने के लिए लेटर को निदेशालय के पास में भेजे। पटना का जो निदेशालय है वहाँ पर जाकर चयन मुक्ति रद्दी का लेटर अवश्य डाले, जो भी सेविका सहायिका चयन मुक्त हो गई हैं। अब हम बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। तो देखिए, अगली खबर जो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर पूरे आंगनबाड़ी कर्मी, चाहे आशा हो, मिड डे मील कर्मी हो और जो एनएचएम कर्मी हैं, उन सभी की विशाल प्रदर्शन वहां पर हुई थी। तो इससे संबंधित भी विस्तृत जानकारी अब बाहर निकल करके आ रही है। आज शाम के वीडियो में हम उस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें ये बताया जाएगा कि वहाँ से क्या क्या आपकी मांगों को पूरा किया गया है, किस पर स्वीकृति की बात बनी हुई है। तो उस वीडियो को देखना ना भूलें। आज शाम को ही हमारे चैनल पर उसे अपलोड किया जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। देखिए, अगली खबर आंध्र प्रदेश से निकल करके आ रही है, जहां पर आंध्र प्रदेश की सरकार ने आंगनबाड़ी कर्मियों की हड़ताल को वापस लेने की चेतावनी दी है। साथ ही ये कहा है कि अगर हड़ताल खत्म नहीं की गई तो ड्यूटी से अनुपस्थित जो भी सेविका सहायिका हैं, जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको अनुपस्थित मानकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। आप पूरे खबर को यहाँ विस्तार से पढ़ सकते हैं, जो कि यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। इसको आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम पढ़ेंगे तो। आंध्र प्रदेश में लगभग 50,000 आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं, ऐसा वहाँ के नेताओं का कहना है। देखिए, यहाँ पर दे रहा है कि लगभग 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी लंबे समय से लंबित मांगों की समाधान की मांग को लेकर मंगलवार से ही राज्यव्यापी आंदोलन में भाग ले रही हैं। यानी कि वहाँ कल ही के दिन से, यानी मंगलवार से ही वहाँ पर हड़ताल शुरू हुआ है, जहाँ पर आंध्र प्रदेश में लगभग 50,000 आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं और आए हुए बच्चों को उनके घर वापस भेज दिया गया है। इनकी मुख्य मांगे हैं कि उन्हें सरकारी कर्मचारी बनाया जाए, ग्रेजुएटी दिया जाए, तथा उनकी जो सेवानिवृत्ति की आयु है 62 वर्ष की जाए, प्रति माह 26,000 वेतन दिया जाए। उनकी अन्य मांगे भी है। इसी के संबंध में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन वहाँ की आंध्र प्रदेश की सरकार ने वहाँ पर सेविका सहायिका को चेतावनी दी है हड़ताल को खत्म करने की। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर। विशाखापट्टनम
विशाखापट्टनम से निकल करके आ रही है, जहां पर वहां पर भी हड़ताल किया गया है आंगनबाड़ी कर्मियों द्वारा। ये हड़ताल की देखिए वहां पर जो हड़ताल हुई है वहां की वो फोटो है। यहाँ पर देखिए नीचे दे रहा है कि संघों के आह्वान के बाद जिले की बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने मंगलवार को यहाँ मरलीपालेम में एकीकृत बाल विकास सेवा यानी ICDS कार्यालय के सामने हड़ताल शुरू कर दी और विरोध प्रदर्शन किया। सीटू समर्थित आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने झूठे वादे कर उन्हें धोखा दिया है। सदस्यों की मांग है कि उन्हें सरकारी कर्मचारी माना जाए और 5 लाख रुपए का सेवानिवृत्ति का लाभ दिया जाए। उन्हें ग्रेचुइटी का प्रावधान करने का भी मांग किया है। अब हम बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। देखिए अगली खबर बिहार के बक्सर से निकल करके आ रही है, जो कि बहुत ही चिंताजनक है। जहां पर दे रहा है कि जो भी हड़ताल चल रहा था, वहां पर 2 माह से अधिक हड़ताल चला था, तो वहां की जो भी सेविका सहायिका जो 204 वहां पर सेविका हैं, उनका चयन मुक्ति हुआ था, क्योंकि वो निर्वाचन कार्य से अलग रही थी। आपको हम बता दें कि उन सेविकाओं को भी नोटिस आ रहा था जो कि BLO का काम करती थी, और BLO से जो सेविका अलग रही हैं उन 204 सेविकाओं को वहां पर चयन मुक्त किया गया है, जिसके वजह से वहां 126 आंगनबाड़ी केंद्र ठप पड़े हैं। तो आप इस खबर को पूरा पढ़ लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगली खबरों की तरफ। देखिए अगली खबर महाराष्ट्र से निकल करके आ रही है। जैसा कि हमने आपको पहले भी खबर दिया था कि महाराष्ट्र में हड़ताल चल रहा है, तो वहीं से ये खबर निकल करके आ रही है, जहां पर दे रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 15 दिसंबर को नागपुर तक मार्च करेंगे। राहुरी तहसील पर मार्च कर सरकार को दी चेतावनी। देखिए यहाँ पर नीचे दे रहा है कि विभिन्न मांगों को लेकर पिछले 4 दिसंबर से चल रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल अब भी जारी है। इसी बीच आज राहुरी तालुका की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कृषि उपज बाजार समिति से लेकर तहसील कार्यालय तक विरोध प्रदर्शन किया। 15 मांग को राज्य भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नागपुर में मार्च करेंगी। तो आज के लिए इतना ही खबर। अब मिलते हैं हम शाम की नई वीडियो के साथ में, नई खबरों के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।